वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं लॉकडाउन टावर। तो दोस्तों आज आपको बता दूं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, तो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए क्योंकि इसकी कहानी में कई सारे लूप होल्स भी हैं जिसे मैं नहीं बल्कि आप लोग मूवी की कहानी देखकर कमेंट्स में बताएंगे। वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ अलग ट्राई कर लेना चाहिए, बस वही है आज की मूवी। तो ध्यान से सुनिएगा, ओके। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बड़ी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग को देखते हैं जिसके अंदर करीब 150 लोग रहते हैं। यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, सारी चीजें मस्त। पर एक सुबह ना सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। मूवी के पहले सीन में हम एंजेला नाम की लड़की की माँ को देखते हैं जो कि सुबह सुबह बिल्डिंग से बाहर तो जाती है पर वो अब शायद वापस नहीं लौटेंगी। अब ऐसा क्या हुआ ये हमको जल्दी जानने को मिलेगा, रुकिए। फिलहाल एंजेला की बात करें तो वो अपने छोटे भाई और माँ के साथ रहती है। एंजेला का भाई उसे अचानक से आवाज देता है मानो कि वो काफी डरा हुआ हो। जब एंजेला उसकी आवाज को सुनकर आती है तो उसका भाई उसे खिड़की की तरफ दिखाते हुए कहता है, ये दिन का टाइम है ना, बाहर कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और माँ को भी बाहर गए काफी देर हो चुकी है। एंजेला भी देखती है कि सच में बाहर तो बस घना अंधेरा नजर आ रहा है। अब ये हुआ क्या अचानक से और बाहर कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ये जानने के लिए एंजेला अपने रूम के बाहर जाती है क्योंकि ना तो मोबाइल में सिग्नल है ना ही टीवी में। इसके बाद हम दो लेस्बियन कपल को देखते हैं जिनका नाम मारिया और सेंड्रा है। सेंड्रा यहाँ पर तो नहीं रहती पर वो मारिया से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। सेंड्रा जब उससे मिलकर जा रही होती है तब उसे एंजेला मिलती है जो कि सेंड्रा को फोन देखने के लिए कहती है, उसमें भी नेटवर्क नहीं होता। फिर ये दोनों नीचे जाती हैं जहाँ पर मैथ्यू नाम का आदमी मौजूद होता है जो कि इन्हें बाहर जाने से रोकता है क्योंकि बाहर का दरवाजा ही गायब हो चुका है। दोस्तों दरवाजा कैसे गायब हो सकता है, क्योंकि उसकी जगह एक अजीब काले साए या फिर कहें कि डार्क मैटर ने ले ली है। अब इस बिल्डिंग से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। एंजेला तुरंत अपने रूम में आती है। फिर वो अपने भाई को लेकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड अहमद के पास जाती है। उसे भी एंजेला खिड़की के बाहर देखने के लिए कहती है। साथ ही वो एक खाली कैन उस ब्लैक मैटर में खिड़की के बाहर फेंक देती है जिसकी गिरने की भी कोई आवाज नहीं आती। एंड यहाँ पर ना अहमद की कुछ समझ में नहीं आता। वो सीधा एक टीवी या मॉनिटर जो भी उसको कहें उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है, उसकी भी गिरने की आवाज नहीं आती। अब एंजेला और उसका भाई अकेले पड़ चुके थे तो दोनों अहमद के घर पर ही रुक जाते हैं जहाँ पर उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड सोनिया भी मौजूद होती है। यहाँ से अहमद अपने दोस्त साकिब के घर पर जाता है। उसे भी अहमद इस ब्लैक चीज के बारे में बताता है जिसने पूरी बिल्डिंग को कवर कर लिया है और ये लोग अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट आउट हो चुके हैं। हालांकि बिजली और पानी अभी भी आ रहा है। खैर कहानी में आगे बढ़े तो आगे इस तरह सभी को एक एक करके इस मुसीबत के बारे में पता चलता है। लोगों में बिल्कुल हड़कंप मच जाती है। दो लोग तो आपस में लड़ते लड़ते उस डार्क मैटर में गिर जाते हैं जिसमें से एक का पैर बाहर रह जाता है तो वह पैर उतने पर ही कट हो जाता है। यानी इस ब्लैक चीज के अंदर कोई भी आधी चीज जाए तो वो उतने पर से कट हो जाती है। मतलब ना तो ये ब्लैक होल है और ना ही ये कोई पोर्टल है। ये चीज जो भी है वो सीधा लोगों को निगल लेती है। एंड अब उस कटे हुए पैर को देखकर लोगों की हालत खराब हो जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ पर तो एंजेला को भी विश्वास हो जाता है कि उसकी माँ अब वापस आने से तो रही, इस दुख में वो रो रही होती है। तब उसे उसका भाई संभालता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर हम अहमद और साकिब को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ बिल्डिंग के बेसमेंट में जाकर दीवार खोदकर रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। पर वहाँ भी वो डार्क मैटर मौजूद होता है जिसको देखकर इन लोगों की कुछ समझ में नहीं आता कि इस डार्क मैटर से कैसे बचे। अब ये बिल्डिंग पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुकी है, यानी कि दुनिया से एकदम कट। अब एंजेला की अहमद की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड से खास नहीं बनती थी तो वो अपने भाई को लेकर बाहर जाती है तो उनको एक बूढ़ी लेडी मिलती है जो कि अपने पालतू बिल्ली को ढूंढ रही है। लेकिन उसे देखकर दोनों भाई बहन डर जाते हैं क्योंकि उस बूढ़ी लेडी का हाथ आधा कटा हुआ था। जाहिर है उसने ब्लैक मैटर में अपना हाथ डाला होगा जिस कारण वो उतने पर कट गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि बिल्डिंग में ब्रूनो नाम का एक आदमी भी है जो कि सारे व्हाइट लोगों को एक करके अपनी गैंग बना रहा है ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा खाना पानी इकट्ठा कर पाए, क्योंकि ब्रूनो के मुताबिक चीजें बद से बदतर होने वाली है। उसके मुताबिक यहाँ पर रह रहे ब्लैक से व्हाइट लोगों को खतरा है, इसलिए वो सारे व्हाइट लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर चुका है। इसी बीच एंजेला और उसका भाई उस बूढ़ी औरत की बिल्ली को देखते हैं जिसे पकड़ने के लिए एंजेला का भाई उसके पीछे भागता है। एंड इस दौरान नीचे से एक आदमी नुकीला सरिया लेकर ऊपर आ रहा था जो कि भागते हुए आ रहे एंजेला के भाई के पेट में घुस जाती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एंड यहाँ पर अपने भाई के लिए एंजेला काफी ज्यादा रोती है। पहले उसकी माँ और अब उसका छोटा भाई नहीं रहा। यहाँ पर वो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है, इसीलिए वो वापस अहमद के रूम में चले जाती है। अब समय कुछ महीने का बीतता है और हम देखते हैं कि चीजें और ज्यादा बदतर हो गई है। खाने की कमी हो रही है, पानी की भी कमी, लोग एक दूसरे पर लूट कर रहे हैं। इस कारण यहाँ पर दो गैंग्स बन चुके हैं, एक व्हाइट यानी ब्रूनो की गैंग जो कि बिल्डिंग में ऊपर की तरफ रहते हैं और दूसरा ब्लैक्स का गैंग जो कि बिल्डिंग में नीचे के फ्लोर्स में रहते हैं। ब्लैक्स के गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि अहमद और साकिब थे। मारिया और सेंड्रा की बात करें तो मारिया को नशे की तलब थी जिसके लिए सेंड्रा अपने शरीर के बदले उसे नशा ला कर देती थी, लेकिन अब वो इससे तंग आ चुकी थी। इसलिए वो मारिया से कह देती है कि अब मैं ये करने से रही, अब मैं ये और नहीं कर सकती, तुम खुद अपना इंतजाम करो। मारिया से इतना कहकर वो चली जाती है। अब क्योंकि मारिया बीमार थी
तो वो नशे के लिए लोगों को अपना शरीर भी ऑफर करती है, पर क्योंकि उसे बीमारी थी तो सभी मना कर देते हैं। एंड आपको ये चीजें सुनकर अजीब लग रहा होगा, पर हाँ दोस्तों, ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। इसी बीच मैथ्यू ने भी अपने जीने की वजह को ढूंढ लिया था। वो धर्म और काले जादू का ढोंग करके लोगों को ठगता था। सिचुएशन इतनी बदतर हो जाती है कि कुछ ब्लैक बच्चे एक बुजुर्ग व्हाइट कपल्स के यहाँ घुसकर उनके डॉग को चुरा लाते हैं। इस अफरा तफरी में बुजुर्ग आदमी घायल हो जाता है और फिर उसकी मौत भी हो जाती है। अब जाहिर है इन बच्चों ने इस डॉग को खाने के लिए चुराया होगा। जाहिर सी बात है, खाने की कमी हो गई है ना। लेकिन ये अटैक व्हाइट बुजुर्ग पर ब्लैक लोगों के द्वारा हुआ था। तो बस ब्रूनो के लोग अहमद से इस बारे में बात करने आते हैं। वो अहमद से कहते हैं कि हम उस बुजुर्ग की मौत को भूल जाएंगे, लेकिन वो डॉग वो हमें कुछ ही घंटों में वापस चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अहमद यहाँ उसकी धमकी को सीरियसली नहीं लेता और उनको बाहर जाने के लिए बोल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजेला अब अहमद के साथ है। अपने भाई की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चली गई। उसने खुद को मारने की कोशिश भी की, लेकिन वक्त के साथ उसकी दोस्ती सोनिया से हो गई और अब दोनों ही अहमद के साथ हैं। दूसरी ओर जॉर्ज को दिखाया जाता है, जो कि एक व्हाइट होने के बावजूद ब्रूनो से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से लोगों में खून खराबा काफी ज्यादा बढ़ गया है। वो व्हाइट और ब्लैक जैसी चीजों को मानता ही नहीं, इसलिए जॉर्ज मैथ्यू से मिलने के लिए आता है ताकि वो मैथ्यू से ब्रूनो पर वुडो डॉल ब्लैक मैजिक करवा पाए। वो हम देखते हैं ना, गुड़िया में सुई चुभाने वाला जादू, उसी को वुडो बोला जाता है। मैथ्यू जॉर्ज के कहने पर ब्रूनो पर ब्लैक मैजिक कर देता है। वहीं ब्लैक्स की बात करें तो उन्होंने कुत्ते और बिल्लियों की ब्रीडिंग और मैटिंग वगैरह करवा कर उनकी संख्या बढ़ा ली होती है ताकि उनके खाने का इंतजाम हो पाए। एक सीन तो देखने को मिलता है जिसमें हम किचन के शेल्फ पर कुत्ते और बिल्लियों को पिंजरों में देखते हैं, जिन्हें मारकर पकाया जा रहा होता है। इसी बीच यहाँ ब्रूनो के लोगों ने जो अहमद को टाइम दिया था वो पूरा हो चुका था। बस तो ये ब्रूनो अपने लोगों के साथ जाकर अहमद पर हमला कर देता है। यहाँ ब्रूनो साकिब, अहमद और उनके ब्लैक साथियों को खिड़की से बाहर ब्लैक मैटर में फेंक देता है और ये सब चीजें एंजेला और सोनिया की आंखों के सामने हो रहा था। पर बेचारी क्या ही करती, अहमद ने ब्रूनो की वार्निंग को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब इस ब्लैक गैंग की बागडोर को एंटोन नाम के आदमी संभालता है, जो कि अब किसी भी कीमत पर ब्रूनो से बदला लेना चाहता है। इस तरह 1 साल बीत जाता है। एंजेला बिल्कुल अकेली है। मारिया की बात करें तो उसे जॉर्ज ने अपने घर पनाह दे दी है। सैंड्रा भी ब्रूनो की मिस्ट्रेस बनकर रह रही है ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो। अब सोनिया, वो तो ब्रूनो के बेटे की मिस्ट्रेस बनने पर मजबूर है। खैर, जॉर्ज की बात करें तो जॉर्ज अब पूरी तरह से मैथ्यू के कल्ट का हिस्सा बन चुका था, जिसे मैथ्यू ने खुद बनाया था। इनके इस कल्ट में कई ऐसे औरतें थी जिन्हें प्रेग्नेंट किया जाता था ताकि वो बच्चे को जन्म दे और उस बच्चे को ये लोग खा सके। इस कल्ट को इसी वजह से बेबी ईटर्स कहा जाता था। ये लोग ब्लैक मैजिक में ज्यादा भरोसा करते थे और मैथ्यू की हर बात मानते थे। मारिया भी यहाँ बस प्रेग्नेंट होने की मशीन की तरह थी। तो उधर 3-4 महीनों के बाद दिखाते हैं कि ब्रूनो पर मैथ्यू का वुडो मैजिक काम कर गया था, क्योंकि उसके दोनों पैरों ने अचानक से काम करना बंद कर दिया था। इसी के साथ ब्रूनो को पता चल जाता है कि उस पर ब्लैक मैजिक किसी और ने नहीं बल्कि जॉर्ज ने करवाया था। तो अब वो लोग जॉर्ज को पकड़ लेते हैं। इस बारे में जब ब्रूनो के बेटे को पता चलता है तो वो जॉर्ज को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। इस तरफ एंजेला बेचारी किसी तरह अपना गुजारा कर रही होती है, क्योंकि अब उसका ख्याल रखने के लिए अहमद भी नहीं था। उधर जॉर्ज की मौत की खबर जैसे मैथ्यू के कल्ट को पता चलती है तो वो सभी लोग जॉर्ज का बदला ब्रूनो से लेने के लिए चले जाते हैं। इन लोगों ने बैटरीज के एसिड निकाल लिए थे, जिससे ये लोग अचानक से ब्रूनो के लोगों और उसके बेटे पर फेंक देते हैं। यहाँ काफी गोलाबारी होती है, जिसमें ब्रूनो की गैंग के आधे लोग और मैथ्यू के कल्ट के सभी लोग मारे जाते हैं। अब बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी भी जा चुकी थी। ये सारी गोलाबारी एंजेला भी सुनती है। वो फिर सब शांत होने के बाद जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर लाशें दिखती है। यहाँ एंजेला को एक बच्चा भी दिखाई देता है जो रो रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप मर चुके थे। उस बच्चे को एंजेला तुरंत वहां से लेकर एक जगह पर छिप जाती है। अभी ब्रूनो पर हमला करने के लिए एंटोन की गैंग भी आ चुकी होती है। बचे हुए लोगों को ब्रूनो के साथ एंटोन के लोग मौत के घाट उतार देते हैं। इसी बीच एंटोन एंजेला को उस व्हाइट बच्चे के साथ देखता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि वो एंजेला को जानता था। अब करीब 5 साल का समय बीत जाता है। जो कुछ खाने पीने का था वो सब नहीं है। मजबूरी में लोगों को कॉकरोचेस खाने पड़ते हैं। साथ ही लोग अब ज़ॉम्बीज की तरह हो चुके हैं। बिल्डिंग में पानी आना बंद हो गया है। ऊपर से नीचे के फ्लोर में वो डार्क मैटर बढ़ता ही जा रहा होता है, यानी कि अब धीरे धीरे ये चीज पूरी बिल्डिंग को खा जाएगी। बहुत कम लोग बचे होते हैं। ऐसे हालातों में एंजेला उस व्हाइट बच्चे का ख्याल रख रही होती है। वो अब बड़ा भी हो चुका है। यहाँ वो बच्चा एंजेला से एक शेर की कहानी सुनाने को बोलता है, जिस पर एंजेला एक कहानी सुनाती है जिसमें एक शेर की दोस्ती एक छोटे से पपी से हो जाती है। लेकिन एक दिन वो पपी बीमारी की वजह से मर जाता है और शेर भी उस पपी की बॉडी को अपने पाँव के नीचे दबाकर बैठ जाता है और खाना पीना पूरी तरह से छोड़ देता है, जिस कारण उसकी भी मौत हो जाती है। तो इस पर वो बच्चा एंजेला से पूछता है कि मौत कैसे होती है। एंजेला कहती है कि मौत का मतलब नथिंगनेस, उसके बाद कुछ नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। एंजेला के इतने कहने पर ही पूरी स्क्रीन ब्लैक पड़ जाती है
जिससे हम समझ जाते हैं कि उस ब्लैक मैटर ने पूरी बिल्डिंग को अपने अंदर ले लिया है, जिसमें कोई नहीं बचा। चाहे वो कितना भी ताकतवर या अक्लमंद क्यों ना हो, मौत किसी को नहीं छोड़ती। ये सत्य है दोस्तों, जिससे मुंह मोड़ना एक नादानी के अलावा कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये ब्लैक मैटर कौन है, क्या हुआ, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डायरेक्टर ने बस ये बना डाला और दुनिया के सामने पेश कर दी कि लगाओ अपना दिमाग और बताओ क्या हुआ मूवी में। एंड सेम गोज टू यू, आप भी बता दीजिए क्या क्या इसमें हुआ, कौन है वो ब्लैक मैटर, अपनी भी थियरी बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी इसमें जो कमी या लूप होल्स हैं उनके बारे में भी बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ध्यान रखेगा अपना।